नमस्कार मित्रों। आइए आज चिंतन में बुद्धि की महिमा। व्यवसाय और व्यवहार में काम आने वाली बुद्धि तो सब में होती है, किंतु परिष्कृत दृष्टिकोण, दूरदर्शी विवेक एवं प्रज्ञा प्रतिभा का समुच्चय अनायासी हस्तगत नहीं हो जाता। संसार में जो कुछ सृजनात्मक अथवा ध्वंसात्मक क्रियाकलाप होता दिखाई देता है, वह सब बुद्धि से ही संचालित एवं नियंत्रित होता है। बुद्धि एक अनुपम एवं अतुलनीय सर्वसमर्थ शक्ति है। बुद्धि का अनियंत्रित विकास केवल दूसरों के लिए ही दुखदायी नहीं होता, स्वयं अपने लिए भी हानिकर होता है। श्रद्धा के आधार के बिना बुद्धि एक बाउंडर से अधिक कुछ भी नहीं है। श्रद्धा रहित बुद्धि जिधर भी चलेगी उधर दुखद परिस्थितियां ही उत्पन्न करेगी। बुद्धि की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि किसी एक ही बात पर दुराग्रह न किया जाए, अपनी ही बात को सबसे ऊंची रखने का हठ न किया जाए, वरन खुले हृदय जिज्ञासु की तरह, निष्पक्ष सत्य शोधक की तरह बुद्धि संगत बात को स्वीकार करने एवं भूल को सुधारने के लिए तैयार रहेंगे तो अपने ज्ञान में दिन दिन वृद्धि करते जाएंगे। मन कल्पनाएं करता रहता है, उसकी तरंगे ललक लिप्साओं पर आधारित होती हैं, उनमें से अधिक तो बेतुकी और असंगत होती हैं। बुद्धि की सत्ता निरीक्षण परीक्षण का काम करती है, जो संभव है व्यवहारिक है उसे रोक लेती है और शेष अनगढ़ उड़ानों को अपने रास्ते चले जाने देती है। बुद्धि की उत्कृष्टता का यही चिन्ह है कि वह उत्कृष्ट को ही चिंतन क्षेत्र में स्थान दे, आदर्श युक्त कार्यों को ही आचरण में उतरने दे, किसी के साथ ऐसा भी व्यवहार न होने दे जो मानवीय गरिमा की दृष्टि से हेय पड़ता हो। जो अपनी क्षमता और परिस्थितियों के साथ प्रयोजन का जितना तालमेल बिठा सकता है, उसकी बुद्धिमत्ता उतने ही ऊंचे स्तर की मानी जाती है। जो कल्पना तो करता है पर उसके साथ परिस्थितियों का तालमेल नहीं बिठाता, वह उतना ही मंदमती या मूर्ख कहा जाता है। सद्बुद्धि को कल्पलता कहा गया है। जिस मस्तिष्क में उससे स्थान मिल जाएगा, वहाँ पुष्पवाटिका की तरह जैसी महक उड़ती रहेगी और चित्त को आह्लादित करने वाली धारा प्रवाहित होती रहेगी। यही बुद्धि अशुद्ध है, विकृत है, नीच तत्वों में लिप्त है, तो उस बुद्धि से आत्मकल्याण नहीं हो सकता, सुख शांति का दर्शन नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा कितना ही मूल्यवान कर्मकांड क्यों न करे। मित्रों, बुद्धि तो सहज रूप में सभी मनुष्यों को प्राप्त होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। बुद्धि प्राप्त करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है सद्बुद्धि का प्राप्त होना।